फ़लस्तीन के समर्थन में जंतर मंतर पर एसडीपीआई को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। अनुमति न मिलने के बाद एसडीपीआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना ऑफिस पर मीटिंग कर आगे प्रदर्शन करने की चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा केंद्र सरकार जालिमों का साथ दे रही है और जिन पर जुल्म हो रहा है उनके विरोध में खड़ी है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश में केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम विवादित बयान देकर विवादित समर्थन करके आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है ऐसा नहीं होगा। देखते हैं ये अपने उन भाइयों के लिए जो फलस्तीन के अंदर इजराइल के मजालिम से मारे जा रहे हैं और इजराइल जो जुल्म कर रहा है निहत्ते मुसलमानों के ऊपर, उसके लिए हम लोग निकले थे। तो हमें भारतीय हुकूमत ने पहले हमें इजाजत दी कि आप अपना गुस्से का इजहार कर लें, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर आकर उन्होंने हमारी परमिशन को कैंसिल किया। भारत गवर्नमेंट ने दिल्ली पड़ी जी। तो बहरहाल भाई देखिए 1 मिनट, हाँ जी, जिनके साथ हम खड़े हुए बोल के बताने के लिए आप सब लोग निकले। भले हमारा पत्रस ना हुआ, लेकिन तो भी हमारे नियत को अल्लाह कबूल करा। एसडीपीआई जिंदाबाद। फलस्तीनियों को अपनी भूमि, नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार वापस दो, वापस दो। इसराइल अपनी बर्बरियत खत्म करे, खत्म करे। भारत फलस्तीन के साथ दे, भारत फलस्तीन का साथ दे, फलस्तीन के लोगों का भारत समर्थन जारी रखे। एसडीपीआई जिंदाबाद। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का आज बताया है मुझे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी। तो हमने वहाँ अपने साथियों को बुला के अपने ऑफिस में हमने इनको चाय वगैरह खाई है और उसके बाद सबको यहाँ से समझा बुझा के क्या पता है कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन होने के बाद में रखी गई 2 बार ऐसा हुआ। डीसीपी से हमारी जो बात हुई तो हमें भी ये कहते हैं कि अभी बात करके डिसाइड करेंगे, लेकिन बाद में वो लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम शो करते हैं। हालांकि ऐसा वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जो शुरू में बात कही है उसी को अधिकारियों ने अपने अंदर लेकर एक फैसला किया है कि उनके विपरीत कोई ना बोले। ऐसा जब देश के प्रधानमंत्री इसराइल के पक्ष में तो पूरा फिलिस्तीन के पक्ष में क्यों है? नहीं, असल में हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहीं भी दुनिया में युद्ध के विरुद्ध हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। मासूम लोगों की जान नहीं जाना चाहिए। हम इस मकसद को लेकर हम वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते थे। मोदी जी ने खुद अभी दुख जाहिर किया है कि भाई फिलिस्तीन के बच्चों के साथ जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह वहाँ अस्पताल में बमबारी हुई है, वो हमारे दिल को ठेस पहुँचाती है, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद भी परमिशन नहीं मिली। हाँ, परमिशन न मिलना एक अलग चीज़ है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर इशू उन्होंने कहा है तो वो वाली एक अलग चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। आगे क्या कदम रहेगा आपको? आगे हम फिर कोशिश करेंगे, परमिशन के लिए फिर कोशिश करेंगे। और चूंकि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गैर कानूनी काम हो, हमारी पार्टी जो है, क्योंकि हम लोग संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गैर कानूनी काम हो, इसलिए हम इस बात को मान जाते हैं। हम उससे जोड़ कर लोग देख रहे हैं। देखिए फिर वहीं आ जाइए, क्योंकि ये कम्युनल बातें करते हैं और फिर देश के अंदर कम्युनल माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। ये सब माना जा रहा है कि भाई 5 राज्यों के चुनाव और हिंदू मुस्लिम करके शायद उनको वो बेनिफिट हो रहा हो। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कम्युनल बयान जो इन्होंने दिया है, ये यानी कि आपस में टकराव वाली पोजीशन हो, चाहे वो विदेशी नीति पे हो, लेकिन ये टकराव वाले ही बयान आज भी दे रहे हैं और हमेशा देते रहे हैं। लेकिन आज कौम समझ चुकी है, भारत के लोग समझ चुके हैं, अब वो कम्युनल बयान इनके काम आने वाला नहीं। 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला करेगी। देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है और जनता बहुत बेबाकी से फेस कर रही है, और आज ये वो वक्त है कि शायद इसी वजह से जनता
बोलना भी सीख गई है और जो कुछ चल रहा है उसका जवाब बखूबी देना भी सीख गई है। क्योंकि देखिए जो हालात बनाए गए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा छुपी है और उस अब खेल ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि सच्चाई आज पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है और इस पे चीख चीख कर हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर बसा बसाया घर जिनका था, लेकिन उन्होंने इतनी जो है बेबाकी के साथ वेलकम किया, जो खाना बदोश थे, धुतकारे हुए लोग थे, उनको उन्होंने शरण दिया, पनाह दी। इसके बावजूद भी उनके ही घर में आकर, उनके ही घर के आंगन में आकर के और उन्होंने की लाल आँखें दिखाई जा रही है, जेनोसाइड किया जा रहा है और उनके साथ जो है 70 साल से खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं कि हमें परमिशन क्यों नहीं ग्रांट हुई, हमने अपना मुजाहरा क्यों नहीं कर पाए। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि आज हम आप जो है अपनी आवाज़ को उठा पा रहे हैं और सच्चाई बोलने के लिए हम कभी नहीं दबेंगे और सच्चाई इसी तरीके से बोलते रहेंगे, क्योंकि ये हमें संविधान ने राइट दिया है, चाहे कितनी कोई कोशिश कर ले। क्योंकि मैं अपनी बातों को शुरू करूँगी, क्योंकि जो आज ये मौका है बहुत ही अहम मौका हमारे सामने है, क्योंकि सिर्फ ये जो है हमारा ही नहीं है, दुनिया में जितने भी इंसानी हुकूक के वसाइल पैदा करने वाले लोग हैं और जिस तरीके से इंसानी ज़िंदगी गुजारने को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, आज उनकी आना और बका का सवाल है। क्योंकि फ़िलिस्तीन सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, फ़िलिस्तीन जिस तरीके से संघर्ष करता चला आ रहा 70 साल से, लेकिन उसने कभी अपनी ईमान का सौदा नहीं किया। अपनी आखिरी एक एक बूंद, एक एक कतरा बहाने के लिए वो हमेशा रेडी रहे, तैयार रहे। भूख से आज़ादी, और इसका क्या मतलब है? भूख से आज़ादी कब होगी? जब हम हुकूमत में होंगे, क्योंकि हम इंसाफ देने वाले होंगे। खौफ से आज़ादी कब होगी? जब हम हुकूमत में होंगे। कब होंगे भाई? ये जो खौफ की जिंदगी है अभी, कैसे खौफ की कि अभी हम गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक खौफ था उनको भी हमें भी। उनको खौफ ये था कि ये बहुत सारे लोग हैं, और जबकि कई सौ लोग हमारे यहाँ पहुंचे थे, बहुत सारे लोगों को हमने मना कर दिया कि भाई आप, क्योंकि हुकूमत ने परमिशन नहीं दी इसलिए आप लोग जाओ। कई बसें वापस चली गई, अब जो लोग दूर दूर के थे वो लोग आ गए, पास वाले लोग वापस चले गए। लेकिन मैं आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान और मेंबरान और कैडरान जो आज पहुंचे थे वो काबिल तारीफ हैं। उनके लिए एक ताली हुई जोर से। सैकड़ों की तादाद जब हमारी वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने देखी तो वो थर्रा गई और डॉक्टर साहब को खुशामद पे आ गई और कहा कि हम आपकी परमिशन रद्द करते हैं। इसीलिए आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया कि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोगों को परमिशन नहीं दी थी, बल्कि परमिशन दी और 15 मिनट में उन्होंने रद्द कर दी। क्यों रद्द कर दी? क्योंकि पूरा का पूरा जंतर मंतर आज हम भरने वाले थे, क्योंकि कौम ने ये तय किया था आज कि हम आज हुकूमत से अपनी बात मनवा के रहेंगे। मैं आपके हौसले की कदर करता हूँ और दिल से मैं आप लोगों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़े जोश खरोश से निकल कर अपना वक्त दिया। हालांकि प्रोग्राम में क्या दिक्कत आई, कैसे हुआ, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, अभी किसी भी हालत में दिल्ली में, खास तौर से दिल्ली में, प्रशासन का ये कहना है कि हम इस मुद्दे पर, हमारे पास इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोग भी आ रहे हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोग भी आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हम किसी को अभी इजाज़त नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। लेकिन हमारे साथ, हमारे मतलब लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। इस अन्याय के विरुद्ध
हम मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं।